सो मैंने यहाँ पे फिर से एक स्ट्रिप लगा लिया है. What you have to do is just pull. Hold it tight and pull. That's it. See, my eyebrows are done. The highs and lows we share will stick together. Hi friends, welcome back to my channel. I hope you are enjoying all my videos. आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ for all the women, specially only for the women जिन्हें मेरी तरह हर बार सैलून या पार्लर जाने की जरूरत नहीं लगती है या फिर जाना पसंद नहीं है. मुझे एक्चुअली बिल्कुल पसंद नहीं है बार बार पार्लर जाना. बट देर आर फ्यू थिंग्स जिसके लिए हमें जाना ही पड़ता है, लाइक वैक्सिंग एंड ऑल. बट यूजुअली आई डोंट गो टू एनी सैलून फॉर माई आईब्रोज और माई स्किन. मैं नहीं जाती हूँ. मैं प्रेफर करती हूँ मैं घर पे ही करूँ, बिकॉज काफी बार मेरे साथ ऐसा हुआ है ना कि मैं सैलून गई हूँ एंड उसके बाद I had some pimples and acne on my skin. तो I don't prefer anyone touching my skin because मुझे उससे एलर्जी हो जाती है, मुझे स्किन इरिटेशन होता है. तो मैं वैक्सिंग, फेशियल वैक्सिंग एंड आईब्रोज मैं घर पर ही करती हूँ. मैं कैसे करती हूँ मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. तो प्लीज ये पूरा वीडियो देखिए बिकॉज इट इज स्पेशली ओनली फॉर यू ऑल. ओके, तो मैं जो फेशियल हेयर्स रिमूव करने के लिए जो मैं यूज करती हूँ दैट इज वीट का वैक्स स्ट्रिप्स. दे आर वेरी सेफ. मुझे काफी लोगों ने पूछा है ये तुम स्किन पे यूज करते हो, फेस पे यूज करते हो, तो क्या ये सेफ है? यस, आई एम यूजिंग दिस सिंस 2020, लाइक 2020 से. वाई? बिकॉज लॉकडाउन हो गया था एंड पार्लर्स जाना या कोई भी सैलून जाना सेफ नहीं होता था, तो घर पे ही सब कुछ करना पड़ता था. Since then I started trying it at home and मुझे ये इतना पसंद आया ना, बहुत कन्वीनियंटली हो जाता है, ज्यादा पेन नहीं होता. यूजुअली आईब्रोज करते हुए काफी सारे लेडीज को बहुत पेन होता है, कंटिन्यूअस आंख से टीयर्स आते रहते हैं. मेरे साथ भी यही होता था. तो मुझे ये वैक्सिंग स्टार्ट किया घर पे फॉर माई आईब्रोज एंड माई फॉर फेशियल हेयर्स. ये मुझे बहुत अच्छा लगा, सो आई डू इट एट होम. सो जस्ट वॉच हाउ आई डू इट. ओके, सो लेट्स ओपन दिस. ये मैंने ऑलरेडी यूज किया है तो इसमें काफी सारे कम है. इसमें एक्चुअली यू विल गेट 20 स्ट्रिप्स एंड इफ यू आर यूजिंग ओनली फॉर योर आईब्रोज और फेशियल हेयर्स ये एक पैक आपको बहुत दिन तक चलेगा. ये पैकेट आता है अराउंड 269 रुपीज का और ऐसे है. वॉट यू हैव टू डू इज आई कट देम इन टू प्रॉपर साइजेस. सो मैं ये जो एक्स्ट्रा है इसके साथ कोई वैक्स नहीं लगा है तो इसे मैं कर लेती हूं कट. नाउ बिकॉज आई एम यूजिंग दिस फॉर माई आईब्रोज मैं बहुत ही थिन स्ट्रिप्स में इसे काट के ले लूंगी. सो लाइक दिस. ओके, ऐसे थिन स्ट्रिप्स मैंने काट लिए हैं. अब इसे भी मैं करूंगी हाफ. Okay, what you have to do is just peel it. दोनों तरफ वैक्स होगा. हमें फिलहाल चाहिए एक. आईब्रोज में प्रॉपरली आप उसको लगा लीजिए. नाउ आई नीड अ मिरर. मैं लगा के वापस आई. सो दिस इज हाउ मैंने इसको यहां पे लगा लिया है. आपको सिर्फ हेयर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में उसे पुल करना है. 1 2 3. सो यू कैन सी यहां से हेयर्स निकल गए हैं on this also. तो ये बहुत ही इजीली हो जाता है. Now we'll use the next strip. वापस हम इस तरफ लगा लेंगे उसे. Okay, like this. चलो इसे भी कर लेते हैं पुल. See, ये एंड ये just 2 पुल्स में हो गया है क्लियर. We need one more. So one more because यहाँ पे hairs थे. Okay. So I am done. See, अगर आपको बहुत ज़्यादा hairs है and you want to shape your eyebrows, आप एक बार पार्लर जाके आ सकते हैं. उसके बाद आप जो भी extra hairs है वो बस remove कीजिए and you are done. Do this portion. यहाँ पे भी हम properly लगा लेंगे. ओके,
बिकॉज ये हमारा आई के नीचे वाला पोर्शन बहुत लूज होता है, यू हैव टू होल्ड इट टाइटली एंड जस्ट पुल. आई डोंट नो अगर इसमें दिख रहा है, बट ये पोर्शन भी हो गया है क्लियर. नाउ विल प्लेस इट हियर बट विद अ न्यू स्ट्रिप. सो मैंने यहाँ पे फिर से एक स्ट्रिप लगा लिया है. व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट पुल, होल्ड इट टाइट एंड पुल. That's it. See, my eyebrows are done. You can see the difference in both the eyebrows. Okay, आपको दोनों eyebrows में difference दिख रहा होगा. Yes, ये कुछ hairs long है, ये हमें सीजर से करना है cut. चलो इसे भी कर लेते हैं. Let's cut this extra hairs. जो भी हमें extra दिख रहा है, हमें उसे करना है. So here it is. You can see the difference in both the eyebrows. हमें एक और चीज करना है because I usually clear this middle portion. तो ये भी मैं कर लेती हूँ clear and then you can see the actual difference. काफी सारी लेडीज को उनके ये दो आईब्रोज जॉइंट होते हैं, ये बहुत पसंद आते हैं, तो वो नहीं रिमूव करते. स्पेशली हमारी सबसे प्यारी एक्ट्रेस दैट इज काजोल, वो हमेशा आईब्रोज को ज्वाइन ही रखती है, लेकिन मुझे नहीं पसंद. सो आई क्लियर इट. सो आई टेल यू हाउ आई क्लियर दिस पोर्शन ऑल्सो. कुछ नहीं, आपको बस ये सेंटर में लगा लेना है प्रॉपरली, अगेन वेयर यू डोंट वांट योर हेयर्स. ओके, पुल इट एट द ऑपोजिट साइड ऑफ योर हेयर ग्रोथ. ओके, मे बी आपको 2-3 टाइम्स करना पड़े. प्लेस दिस हियर. ओके, लाइक दिस. And now pull again here, okay, and pull. So you can repeat this if you see any hairs with a new strip. You can see now the difference very clearly. ये eyebrows मैंने अभी घर पे just किए हैं in just 2 to 3 minutes and this is how it looked earlier. है ना, बहुत सिंपल इजी, बहुत ही कन्वीनियंटली आप घर पे कर सकते हो. अगर आपको बहुत कहीं जाना है अर्जेंसी में एंड यू हैव नो टाइम टू गो टू अ सैलून, सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस. मैं तो यही करती हूँ. आई नेवर गो टू अ सैलून ओनली फॉर द पर्पज ऑफ आईब्रोज. आई नेवर गो. चलिए ये सेकेंड वाला भी कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ हाउ आई क्लीन माई स्किन विद दिस फेशियल स्ट्रिप्स. Both the eyebrows are done. Now I have some facial hairs here. मैं facial hairs क्यों remove करती हूँ? Because when I use any CC cream और makeup fixing spray, तो वो सारा मेरे hairs पे वैसे का वैसे रह जाता है. My skin doesn't absorb it very well. So whenever before any function I have to remove my facial hairs जितने भी हैं. मुझे बचपन से ही बहुत फेशियल हेयर्स है, सो आई हैव टू रिमूव दिस हेयर्स सो दैट मेरा फाउंडेशन है, सीसी क्रीम है, मेकअप स्प्रे है, वो प्रॉपरली मेरे स्किन पे सेटल हो जाए. तो चलिए ये हेयर्स मैं कैसे रिमूव करती हूँ आपको अभी दिखाती हूँ. सो मैंने वही वैक्स स्ट्रिप्स को कट कर लिया है इन दिस साइज. सो नाउ जस्ट पील इट. चलो, सो यहाँ पे मुझे लगाना है, तो मैं ये इसे प्रॉपरली लगा लूंगी इस तरीके से. ओके, नाउ जस्ट होल्ड योर स्किन टाइट एंड पुल. ओके, सो ऑल द फेशियल हेयर्स आर रिमूव्ड. फेशियल तो हो गया है, बहुत क्लीन हो गया है, बट नाउ बिकॉज दिस वैक्स इज वेरी स्टिकी, प्लीज ये हल्का सा रेडनेस होता है. ये तो हम नॉर्मल कोई सलॉन जाके भी करते हैं तो भी ये रेडनेस होता है, सो यू कैन इग्नोर दिस. इसके साथ ये एक ऐसा पैकेट आता है विद एवरी वीट का वैक्स स्ट्रिप्स के साथ. ये ऑयल बेस्ड वाइप्स होते हैं, बिकॉज ये जो स्टिकीनेस है ये सिर्फ ऑयल से ही जाता है. सो यू हैव टू क्लीन योर फेस with this oil based because ये oil से ही clean होगा.
and you have to keep this for just 5 minutes and then you can wash your face. But I'm going to show you what I do after this facial wax. So just stay tuned and keep watching. So ये हो गया है क्लियर. मैंने फेस वॉश कर लिया है with a soap. I'll just dry the face and already feel so clean. इतना अच्छा लग रहा है ना. ओके, सो अगर आपका फेस बहुत ज़्यादा बर्न हो रहा है या फिर जल रहा है, आपको कुछ आइस जैसा कुछ लगाने का मन कर रहा है, यू कैन यूज दिस हाइफिन का आइस डंक फेस पैक. ये मुझे बहुत अच्छा लगा. ये मैंने ट्राई किया था लास्ट टाइम. मैंने वीडियो भी बनाया इस पे, एक मैंने व्लॉग में छोटा सा शूट भी किया था. येस ऑफ कोर्स, ये आप लगाने के बाद आपको ये इतना कूलिंग इफेक्ट देता है. व्हेन यू वाइप इट ऑफ, यू डोंट हैव टू वॉश दिस फेस पैक. आपको बस वाइप करना है कपड़े से और वैसे ही छोड़ देना है. यू कैन कीप दिस ऑन योर फेस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. आपको जब भी बाहर जाना है तब आप वॉश कर लीजिए. बट ये आइस पैक, आइस डंक फेस पैक अगर आप लगाते हो तो यू फील कोल्ड, यू फील कूल फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. आप वाइप करने के बाद भी वो इफेक्ट रहेगा. बट मैं आज ये नहीं लगाने वाली हूँ. मैं लगाने वाली हूँ सीरम फेस मास्क. वाइड कलेक्शन ऑफ सीरम फेस मास्क मुझे बहुत पसंद है बिकॉज ये बहुत हाइड्रेटिंग होते हैं फॉर योर स्किन. एंड जब भी आप प्रेप कर रहे हो फॉर योर मेकअप और फॉर एनी फंक्शन, सो ये आपको डेफिनेटली लगाना चाहिए एटलीस्ट 2-3 आवर्स prior to your मेकअप. मैं आज कोई मेकअप नहीं कर रही हूँ, बट यस हमारे घर में आज से वापस एक शादी शुरू हो रही है. आज संगीत है, कल हल्दी है, फिर शादी है. तो मैं आज से ही, बिकॉज कल से मुझे टाइम नहीं मिलेगा टू डू ऑल दीज थिंग्स, तो मैं आज ज़रा फ्री हूँ तो मैं कर रही हूँ. सी आई हैव सो मैनी सीरम फेस मास्क. I have a very 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 wide range of it. I have total around 1 2 3 4 5 6 7 I have total around 10 to 12. आधे से ज़्यादा तो मैंने यूज़ कर लिया है, तो बस ये आप यूज़ कर सकते हो. सी आई जस्ट रीड द नेम्स जो मैं यूज़ करती हूँ. दिस इज़ अ गार्नियर का फेस मास्क. दिस इज़ डी टैन का. ये बहुत ज़्यादा अच्छा है. ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है बट इट इज़ रियली वेरी नाइस. दिस इज़ अराउंड 155, नॉट वेरी एक्सपेंसिव. Yes, this is again O3 का glow mask. This is Mirabelle. So this is an argan oil का face mask made in Korea. कोरिया से नहीं लाया है, ये मैंने मंगाया है फ्रॉम Amazon. दिस इज अगेन टोमेटो. ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अट्रैक्टिव लगा, तो मैंने ये ले लिया है. दिस इज एलोवेरा का. एक्चुअली इफ यू वांट आई मेक अ वीडियो ओनली ऑन द फेस सीरम मास्क, बट फिलहाल हम इसमें से एक लगाएंगे. सोच रही हूँ मैं कौन सा लगाऊं. आई विल यूज द टोमेटो वन. चलो इसे ही ट्राई करते हैं. आई विल जस्ट रीड आउट. इससे तो ज़्यादा कुछ है नहीं, बट इट सेज दैट इट इम्प्रूव्स आवर इट ब्राइटन्स द स्किन. बट मैं ये लगाती हूँ ओनली फॉर हाइड्रेशन. Let's open this. Very easy to open. इसमें सीरम इतना भरा है, बहुत ज़्यादा सीरम है इसमें. Okay. आपको कुछ नहीं करना है. You have to just remove this. Okay. Open it. ये ना folds में होता है, तो you have to open it properly. बस ध्यान से कि ये फट नहीं जाए. बहुत delicate होता है, बहुत light होता है. ये रहा. ओके, लेते हैं. एक्चुअली इट स्मेल्स गुड. यू कैन सी ये कितना हाइड्रेटिंग है. चलो मैं ज्यादा वीडियो में नहीं करती हूँ. मैं आपको मिलती हूँ एक 15 to 20 मिनट्स के बाद. वेरी हाइड्रेटिंग. अच्छा, एक और चीज, के अंदर बहुत सारा सीरम है. ये मैं यूज करूंगी ऑन माई नेक. ओके, आई नो आई लुक फनी, बट ठीक है. आई यूज दिस ऑन माई नेक एंड ऑन माई हैंड्स ऑल्सो. चलो आपको मिलती हूँ 15 मिनट्स के बाद. मोर देन 15 मिनट्स नाउ. इसे हम निकाल लेते हैं.
स्किन इज सुपर हाइड्रेटेड. आपको करना कुछ भी नहीं है, ऐसे ही इसे छोड़ देना है एंड यू आर डन. सो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है. आपको ये स्किन केयर कैसे लगा? क्या आपको ये वीडियो पसंद आया है? अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड आपके सारे फ्रेंड्स के साथ, सारे सिस्टर्स के साथ, बहनों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना, ताकि मैं आपके लिए ऐसे और वीडियोस लेके आती रहूं. बिकॉज आपके प्यार से, आपके लाइक, सब्सक्राइब एंड आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है. सो कीप मोटिवेटिंग मी. आपको मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में. फिलहाल तो मैं रेडी हूँ फॉर ऑल द फैमिली फंक्शन. माई स्किन इज सुपर हाइड्रेटेड एंड आई फील गुड एंड आई फील कॉन्फिडेंट. चलो आपको मिलती हूँ बाद में.